हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महबूब एंड वेलकम टू द लर्न विथ महबूब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोनोलैंग्वेज, बाईलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, एडिटिव बाईलिंगुअलिज्म, सब्ट्रैक्टिव बाईलिंगुअलिज्म, साइमल्टेनियस बाईलिंगुअलिज्म और साथ ही कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि अगर आप इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट देख रहे हो, मैं एक सीरियल से वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो जहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी आता है तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। स्पेशली सीटेट में तो बहुत क्वेश्चन आता है। सबसे पहला है मोनोलैंग्वेज। मोनोलैंग्वेज का मतलब है जब कोई एक बात कर रहा है एक ही लैंग्वेज में, जो एक लैंग्वेज जानता है उसको कहा जाता है मोनोलैंग्वेज या फिर मोनोलिंगुअलिज्म। दूसरी बात बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म जो व्यक्ति दो भाषा जानता है, कोई भी पर्सन जब दो भाषा जानेगा या फिर दो भाषा बोल पाएगा उसको कहा जाएगा बाइलिंगुअलिज्म। उसके बाद आता है मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है अगर कोई दो से ज़्यादा भाषा जान रहा है, दो से ज़्यादा भाषा जान रहा है तो उसको कहेंगे हम मल्टीलिंगुअलिज्म, या फिर उसको पॉलीग्लॉट भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं है और पॉलीग्लॉट है तो पॉलीग्लॉट सही होगा, या फिर पॉलीग्लॉट साथ है तो पॉलीग्लॉट बेस्ट होगा। मल्टीलिंगुअलिज्म से भी बेस्ट होता है पॉलीग्लॉट ऑप्शन में। उसके बाद आता है कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग का मतलब है अगर आप एक भाषा बोल रहे हो, एक भाषा बोलते बोलते साथ में और एक भाषा मिक्स कर लिया, मतलब दो भाषा यूज़ करके आप बोल रहे हो। आप इसको ऐसे समझो जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं कल ट्रेन से स्कूल गया था, या फिर मैं ट्रेन से गया था। यहाँ पर ट्रेन क्या हुआ, इंग्लिश, और पहले मैं हिंदी में बात करता, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर लिया, इसको कहेंगे कोड मिक्सिंग। या फिर आप और एक एग्जांपल ले लीजिए कि मुझे स्लीप आ रहा है, तो फिर स्लीप इंग्लिश का हुआ और मैंने हिंदी से बात कर रहा हूँ, साथ में मिक्स कर लिया इंग्लिश की वर्ड, इसको कहा जाता है कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग का मतलब है आप एक भाषा से दूसरी भाषा पर स्विच कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, जब वीडियो की इंट्रो दिया कि हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महबूब एंड वेलकम टू द लर्न विथ महबूब, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने हिंदी पर चला आया, इसको कहा जाता है कोड स्विचिंग। एक भाषा से मैंने दूसरी भाषा पर स्विच कर दिया। उसके बाद आता है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म। Additive bilingualism, when children first language continues to develop while learning a second language। इसका जब आप एक भाषा सीख चुके हो, आपका जो मदर टंग आप सीख चुके हो, सीखने के बाद आप कोई दूसरी भाषा सीख रहे हो, तब एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म होगा। आपने पहले अपना जो मातृभाषा था, चाहे हिंदी हो या फिर बंगाली हो या फिर कोई भी दूसरी भाषा हो, पहले आपने उस अपना जो मातृभाषा था उसको सीख लिया। सीखने के बाद आपने दूसरा एक भाषा सीखने के लिए प्रिपेयर हुए, इसको कहा जाता है कोड एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, कि आपने और एक भाषा ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैंने बंगाली सीख लिया है, मुझे बंगाली आता है, बंगाली आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हिंदी सीख रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, एक भाषा के साथ मैंने दूसरा एक भाषा ऐड कर लिया, इसको कहा जाता है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज और लॉस ऑफ यूज ऑफ द पर्सन्स नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म का मतलब है कि आपने एक भाषा जानते हो, जैसे कि आप हिंदी जानते हो, हिंदी जानने के बाद आपने इंग्लिश को भी जान लिया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने हिंदी यूज़ करना शुरू कर दिया, और जो आपका पहला जो सीखे हुए थे जो हिंदी था, हिंदी को आपने कम यूज़ करना शुरू कर दिया, सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस, मतलब मैंने इंग्लिश सीख लिया है, इंग्लिश सीखने के बाद मैं सिर्फ इंग्लिश ही यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा जो पहला मदर टंग हिंदी था, मैं अब हिंदी का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया। इसका एग्जांपल ये ले सकते हो कि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया से आप कहीं बाहर एक देश में चले गए, बाहर देश में चले जाने, जैसे कि सोच लीजिए कि आप लंदन चले गए, लंदन जाने के बाद आपने उस जगह से आपने
इंग्लिश को सीख लिया है और वहाँ पर आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। सीखने की बात नहीं है कि आपने यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर रहने के साथ साथ आपने वो भाषा उन लोगों के साथ यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो पहला भाषा था, जो आपका मदर टंग था, वो आप ज़्यादा आप यूज़ में नहीं रह रहे हो, यूज़ में नहीं ले रहे हो। इसको कहा जाएगा सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। जैसे कि आपको नमस्कार कहना था, आप किसी से मिले तो मिलते हुए आपको नमस्कार कहना था, आपने क्या कह दिया कि हेलो। आप लंदन से जब वापस अपने इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद आप अपनी पड़ोसी या फिर किसी से मिले तो आपको नमस्कार कहना था, तो आप क्या कहे, हेलो। इसको कहा जाएगा सब्ट्रैक्ट हुआ। जो आपका मदर टंग था, जो आप पहले से भाषा जानते थे, वो सब्ट्रैक्ट हो गया। इसको कहेंगे हम सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। और एक होता है साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म। साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म का मतलब है कि आप एक साथ दो भाषा सीख रहे हो। आपके घर में आपकी मम्मी बंगाली बोलती है और आपकी पापा हिंदी बोलती है, वो दोनों भाषा आप एक साथ सीख रहे हो। इसको कहा जाएगा साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमें कितना समझ आया पता चल जाएगा। चेतन's फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी। उसका फर्स्ट लैंग्वेज था भोजपुरी। सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी एंड ओनली स्पीक इंग्लिश with the natives. When the new second language replaced the native language, this is example of। चेतन क्या करता था, उसका फर्स्ट लैंग्वेज भोजपुरी था। जब वो तमिलनाडु पर गया तो तमिलनाडु पर जाने के बाद उसने जो अपना भोजपुरी था वो अब ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इंग्लिश को यूज़ कर रहा है। तो उसका क्या हुआ, व्हाट द न्यू सेकेंड लैंग्वेज रिप्लेस द नेटिव लैंग्वेज। जब उसका जो नेटिव लैंग्वेज का सेकेंड लैंग्वेज ने जगह ले लिया, उस जगह को हम क्या कहेंगे, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, बाइलिंगुअलिज्म, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। उसका पहला लैंग्वेज क्या था, भोजपुरी। उसने अब भोजपुरी बोलना बंद कर दिया है, अब क्या बोल रहा है, इंग्लिश। इसलिए इसका क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हो गया। उसका जो पहला लैंग्वेज था वो सब्ट्रैक्ट हो गया। इसको हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। कोड मिक्सिंग का एग्जाम्पल है कि मुझे वाटर पीना है, ये कोड मिक्सिंग का ये कोड मिक्सिंग का एग्जाम्पल है। कोड स्विचिंग, मैंने एक भाषा से दूसरी भाषा स्विच कर लिया। मैंने हेलो फ्रेंड्स कहकर बाद में क्या किया, दूसरी भाषा हिंदी में स्विच कर लिया। यहाँ पर कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप उस क्वेश्चन को अगर कमेंट में कर देंगे तो आपको समझ आया या नहीं समझ आया आप समझ लोगे। मुझे अभी ये क्लास बंद करना है, আমি এখন चले যাচ্ছি। ये किसका उदाहरण है, कोड मिक्सिंग का या कोड स्विचिंग का? आप कमेंट के नीचे आप कमेंट कर ये बताइए कि ये कोड मिक्सिंग है कि या कोड स्विचिंग है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप प्रीवियस वीडियो को जो थ्योरी का प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए।